नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और अभी से लेकर अगले 2.5 घंटे तक हम लगातार ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गोवा और मणिपुर का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे और फिर शाम 7 बजे से अवध की 119 सीटों का ओपिनियन पोल, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे और हर सीट का बारीकी से विश्लेषण आप देख पाएंगे लगातार जी न्यूज पर। #जी ओपिनियन पोल पर आप ट्वीट करते रहिए और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन। बिल्कुल अदिति, और हम बताएंगे सबसे पहले कि गोवा में क्या है जनता का मिजाज, क्योंकि अगर गोवा की बात करें तो पहले के मुकाबले इस बार राजनीतिक पार्टियों की मानो भीड़ सी लगी हुई है। यहां पर टीएमसी भी पहुंची है, आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो मुकाबला पहले से चलता रहा है। रीजनल पार्टियां जो गोवा की हैं वो भी अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लोगों की राय ली जाती है। ये ओपिनियन पोल एक टीवी प्रोग्राम बनकर रह जाते हैं जिनसे आपका मनोरंजन तो होता है लेकिन चुनावी गणित का हिसाब गलत रह जाता है। इस बार 10 लाख लोगों की राय के साथ जी न्यूज पर देखिए भारत का सबसे विशाल ओपिनियन पोल। ये सिर्फ सच बताएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ पलों में गोवा का ओपिनियन पोल आपके सामने आने वाला है। गोवा की 40 सीटों पर जनता का मिजाज क्या है हम आपको बताएंगे। गोवा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देना चाहती है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या फिर गोवा की जो रीजनल पार्टियां हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती है, किसको मिल सकते हैं कितने वोट? जी न्यूज पर हम आपको बताएंगे। अब से कुछ ही पलों में ओपिनियन शुरू होगा। अदिति, तो बस कुछ ही पलों में गोवा का ये ओपिनियन पोल 5 राज्य, 129 जिले और 690 सीट। हमने आपसे बताया था कि कैसे 12 लाख से ज्यादा का सैंपल साइज, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल। क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है इसीलिए आपके लिए इस पोल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी। और जल्दी से गोवा की 40 सीटों का जिक्र मेरे सहयोगी ने किया, तो आपको बता देते हैं कि गोवा में कितने सैंपल्स कलेक्ट किए गए। जवाब आपके स्क्रीन पर, 6000 सैंपल जिला का। अगर सीटों की बात की जाए तो 40 सीटें विधानसभा की। तारीख भी आपको जल्दी से बता देते हैं, 4 जनवरी 2022 से लेकर 18 जनवरी 2022 का ये पीरियड और मार्जिन ऑफ एरर 4% प्लस एंड नेगेटिव। सो आप अपने स्क्रीन पर इस ओपिनियन पोल को लेकर पूरे डिटेल्स लगातार इस वक्त देख पा रहे हैं। गोवा के लोगों का मूड समझाने की कोशिश अब हम करते हैं। तो गोवा के लोगों का मूड समझने के लिए बेहतर तरीके से हमने गोवा को 2 हिस्सों में बांटा है, इससे कि जनता के मूड को अच्छे तरीके से समझा जा सके और हर सीट का सटीक विश्लेषण हो सके। नॉर्थ गोवा में 23 सीटें हैं जबकि साउथ गोवा में 17 सीटें हैं। 40 सीटें हैं गोवा की। छोटा राज्य जरूर है लेकिन बड़ी ही अहमियत है इसकी, क्योंकि यहां सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। गोवा में कुल सीटें 40 हैं, नॉर्थ गोवा में 23 सीटें हैं। यहां भी कई दिग्गज पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। साउथ गोवा में 17 सीटें हैं और ये 40 सीटों का समीकरण हमने 2 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। 23 सीटें हैं नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में 17 सीटें हैं। और गोवा का हिसाब किताब हम आपको बताएंगे। जनता का मूड क्या है गोवा में, समंदर की लहरों में क्या कुछ किसके लिए इस बार रवानी होगी, किसकी नैया डूबेगी, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं 2017 में क्या रहा था नॉर्थ गोवा का वोट प्रतिशत। बीजेपी को यहां पर 36% वोट मिले थे, यानी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस के खाते में 27% वोट गए थे। नॉर्थ गोवा में वोट प्रतिशत 2017 का अन्य के खाते में 37% वोट गए थे। यहां पर अन्य में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, तो कुल मिलाकर बीजेपी को 36, कांग्रेस को 27, अन्य के खाते में 37% वोट गए थे, यानी सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अन्य का था। और इससे समझा जा सकता है कि गोवा का मैंडेट फ्रैक्चर्ड रहता है अक्सर। और गोवा का, नॉर्थ गोवा का हमने आपको बताया, इस नॉर्थ गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। अदिति जी, तो नॉर्थ गोवा में बीजेपी को 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों के फायदे की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर के फायदे की उम्मीद। नॉर्थ गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट का अनुमान 38%, एपी के लिए फायदा। और वही दूसरी पार्टियों को लेकर क्या डिटेल्स है वो भी अपने आप में देखना और समझना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर 2017 में मेरे सहयोगी ने आपको बताया वोट शेयर बीजेपी का 36% था। अगर अब 2022 के वोट शेयर की बात की जाए तो ये क्या बढ़ने जा रहा है, कितना इजाफा इसमें होगा, ये अपने
बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए अब 2022 की तस्वीर किस तरह से है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी के वोट शेयर की बात करें नॉर्थ गोवा में, जैसे कि पहले ही हमने स्पष्ट किया, 2 रीजन्स में गोवा को बांटा है 38%, so 36% से 38%, 38% रहने की संभावना बीजेपी का वोट शेयर 2022 में हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब कांग्रेस के वोट शेयर की बात करते हैं जो 2017 में 27% था, 2022 में भी 27% ही रहने का अनुमान इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 2017 में 6% ये रहा था, जो कि इस बार 10% पर आ सकता है, यानी इसमें इजाफा हो सकता है। अब अदर्स के खाते में वहां पर किस तरह की तस्वीर उभर कर आएगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी अलायंस टीएमसी के साथ अलायंस में 10% एमजीपी के लिए यहां पर आप देख रहे हैं, और साथ ही आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे जीएफपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी 4% उनके खाते में वोट शेयर हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अदर्स के खाते में 11%, जो कि 31% था इन 2017। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ दीपक दीवान है, नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट है, और हमारे साथ नरेश अरोड़ा है, एमडी है डिजाइन बॉक्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेश, आप ही से सवाल है, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बीजेपी 38%, 2% का गेन कर रही है 2 बार टर्म सर्व करने के बावजूद, व्हाई आर वी सीइंग व्हाट वी आर सीइंग? क्यों हम देख रहे हैं बीजेपी अब भी अच्छा परफॉर्म कर पा रही है? अदिति, बीजेपी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहने का कारण जो ग्राउंड पे हमारे को दिखा, उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो डेमोग्राफिक कॉम्बिनेशन है ग्राउंड के ऊपर, उसकी एक वजह रही। दूसरी बात वहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी वहाँ पे कुछ ना कुछ रोल प्ले चल रहा है, जिसकी वजह से वोट्स की जो कंसोलिडेशन, ओपोनेंट एंटी इनकम्बेंट वोट का जो कंसोलिडेशन है वो नहीं हो पा रहा। उसकी फ्रेगमेंटेशन आपको आपके आंकड़ों में, आपके ग्राफिक्स में भी दिख रही है, जिसकी वजह से बीजेपी की जो वोट शेयर की कंसिस्टेंसी सबको हमारे को देखने को मिल रही है, और उसकी तब्दीली सीट्स में कितनी होगी आपके अगले सेक्शन में पता चलेगा। बट मेन बात है फ्रेगमेंटेशन एंड डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग। और कांग्रेस पार्टी उस तरह से गेन क्यों नहीं कर रही है नरेश? कांग्रेस पार्टी के साथ 2-3 इश्यूज हैं वहाँ पे अदिति। एक तो पिछली बार जब उनको 17 सीटें मिली थी और उसके बावजूद उनकी सरकार नहीं बनी, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो कांग्रेस के साथ से वहाँ पे मिसिंग था। बट क्योंकि वहाँ पे कुछ एरियाज़ की डेमोग्राफी कांग्रेस को सूट करती है, जिसके अंदर कैथोलिक वोट है, जिसके अंदर माइनॉरिटी वोट है, जो उनको कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बट सिर्फ इन कम्युनिटीज़ के वोट से आप यू कैन गो ओनली एज फार, यू कैन ओनली हैव इम्पैक्ट ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। सो उनको जो कांग्रेस पार्टी को जो बिकॉज बीजेपी ने वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है कि जो क्रिश्चियन और ब्राह्मण इलीट है, उससे बीजेपी ऐसा वहाँ पे दिखाना चाहती है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। तो उसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं जिसके अंदर जो ओबीसी हैं, या उसके अलावा जो अदर कम्युनिटीज़ उनके साथ आ रही हैं, और कांग्रेस के साथ जो डेमोग्राफिक कॉम्बिनेशन है वो एक साथ जो एक बल्क में वोट आता है वो आता हुआ नहीं दिख रहा। तो जल्दी से अपने दर्शकों को यहाँ पर समझाना जरूरी है कि कितना नफा और नुकसान किस पार्टी को यहाँ पर हो रहा है। हालांकि मोर और लेस आइडिया आपको हो गया होगा। बीजेपी 2% वोट शेयर गेन कर रही है, 38% पर बीजेपी है, जैसा कि अभी नरेश खुद भी बता रहे थे और हमने भी आपको दिखाया 27% पर कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो उसमें किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी 4% वोट शेयर गेन कर रही है और 10% पर आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, उसका टीएमसी से 10% वोट शेयर एमजीपी उसके अलावा इसके पास। इसके अलावा जीएफपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी 4% वोट शेयर उनके पास, और अदर्स जो कि 2017 में 31% 31% थे, अब वो 11% पर। हमारे साथ दीपक दीवान जी हैं। दीपक दीवान जी, जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि आप लगातार हाथ उठा रहे थे, आप इस तस्वीर को किस तरह से एनालाइज करेंगे ये देखते हुए, जो कि मैं नरेश से भी पूछ रही थी। मैं कमेंट करना चाहता हूं जो नरेश जी बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, जब आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछली बार कांग्रेस 17 सीट जीती थी और इस इलेक्शन आते आते तक उनके सिर्फ 3 विधायक रह गए थे, 14 विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो आप सरकार से 5 साल बाहर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पार्टी दोबारा रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी।
सिर्फ 3 MLA रह गए थे इनके पास। जी तो ये उसमें ये लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल है। और इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग, नॉर्थ गोवा, प्रमोद सावंत सीएम पद की पहली पसंद है। तो नॉर्थ गोवा में सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा हैं प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, जी न्यूज से बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर अदिति, प्रमोद सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और दिगंबर कामत दूसरी पसंद है सीएम के तौर पर। दिगंबर कामत की अगर बात की जाए तो 25%। इसके अलावा हम साउथ गोवा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन 34% ओवरऑल लोगों की पसंद प्रमोद सावंत है। विश्वजीत राणे 13% है और प्रमोद सावंत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रमोद सावंत जी, सबसे पहले 34% ओवरऑल, क्या लोगों को मनोहर पर्रिकर दिखने लगा है प्रमोद सावंत में? मैं एक बात बताऊंगा, मनोहर पर्रिकर अपने बड़े नेता थे और मनोहर पर्रिकर के समय ही मैं पार्टी में काम करने लगा हूं और उन्हीं के पद पे चलते हुए कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा हूं। लास्ट 3 साल से लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए गोवा के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं क्योंकि 3 साल के बाद फिर से एक बार 34% ऑफ द वोटिंग लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी और मेजोरिटी के साथ फिर से एक बार हमें सरकार करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को गोवा में मिल रहा है। लेकिन आपको वजह क्या लगती है कि 2 टर्म्स लेकिन बावजूद इसके जो बीजेपी का परफॉर्मेंस है उसके फैक्टर्स क्या लगते हैं आपको जो आपके फेवर में जाते हैं, या मैं कहूँ सक्सेस रेसिपी क्या है? डबल इंजन सरकार, जो डबल इंजन सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट किया है और खास करके कोविड कार्यकाल में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना निकाली वो हमने गोवा के हर एक गांव में पहुंचाने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा बोल के योजना निकाल के हर लोगों तक यानी अंत्योदय तक हम पहुंचे। यही सक्सेसफुल मॉडल है और डेफिनेटली गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रीफर करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गोवा में, क्योंकि आपकी पार्टी परिवारवाद को लेकर काफी हमलावर रही है, हमारे साथ जो हमारी पार्टनर कंपनी रही इस ओपिनियन पोल के लिए, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि गोवा में 7 फैमिलीज हैं जो 35% सीट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बारे में आप कहते हैं? मैं एक बात कहते वक्त कहूंगा कि गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट और जो पहले से जो एमएलए चुन के आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एंड मिसेस कौंसरात है जो ऑलरेडी एमएलए थे कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी को जुड़े हैं और बाकी जो ढेर सारे एमएलए का बहुत सालों से पॉलिटिक्स पे रहने की वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनका प्रभाव रहा है और ज्यादा करके हमारे सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स गोवा में हैं वो उन्होंने खुद के वाइफ या बाकी और फैमिली में से यानी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाना चाहते हैं, लड़ा रहे हैं, तो भी उनका इम्पैक्ट हमेशा के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे रहा है। उत्पल पर्रिकर को क्यों नाराज कर दिया सर आपने? मैंने मनोहर पर्रिकर साहब के साथ शुरुआत की थी सवाल के साथ उनसे जुड़े हुए। उत्पल पर्रिकर को क्यों खफा कर दिया? हमने उत्पल पर्रिकर को बिल्कुल नाराज नहीं किया है, बिल्कुल नाराज नहीं किया है। उनके लिए केंद्रीय पार्टी ने फिर से 3 जगह पे डिफरेंट सीट्स ऑफर भी किए थे कि चाहे वो दूसरी जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ पेंजिम से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पेंजिम सीट केंद्रीय पार्टी उनको दे नहीं सकी, उनके अलग 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए ऑफर की थी कि वहां से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। प्रमोद सावंत जी, आप रहिए हमारे साथ।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। नॉर्थ गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर का अनुमान है। बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है नॉर्थ गोवा में, वहीं कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। नॉर्थ गोवा में आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 1 सीट तक मिल सकती है, वहीं एमजीपी प्लस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, नॉर्थ गोवा में आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। और आपको बता दें 2007 में बीजेपी के पास नॉर्थ गोवा से, माफ कीजिएगा, 2017 से बीजेपी को यहां 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी 2017 विधानसभा चुनाव में। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में। नॉर्थ गोवा में इस बार क्या रहेगा समीकरण, उससे पहले आपको बता दें 2017 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 सीटें, अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। कांग्रेस के पास यहां पर बढ़त थी, 9 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने, कुल मिलाकर 17 सीटें थी कांग्रेस के पास, लेकिन नॉर्थ गोवा में 9 सीटें थी और इस बार कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद है। अदिति, बिल्कुल, तो वो टैली जिसका आपको इंतजार था वो टैली अब हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ गोवा में बीजेपी के लिए अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद बीजेपी के लिए यहाँ पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 से 10 सीटें नॉर्थ गोवा में अगर बात करें तो वो जाती दिखाई देती है, प्रोजेक्शन है, ट्रेंड्स है। और इसके अलावा अगर बात करें एमजीपी की तो 2 से 4 सीटें एमजीपी के खाते में, वहीं आम आदमी पार्टी 1 सीट तक, 0 से 1 सीट रह सकती है आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा एमजीपी और उसके अलाइस उसकी बात करें तो 2 to 4 सीट्स, 2 से 4 सीटें एमजीपी और उसके अलाइस को मिल सकती है। जीएफपी को भी 0 से 1 सीट का प्रोजेक्शन, और इसके अलावा अदर्स की अगर बात करें तो 0 to 1 सीट। हमारे साथ प्रमोद सावंत जी लगातार बने हुए। प्रमोद सावंत जी, शुरू में मैं एक कमेंट आपका लेना चाहती हूँ, नॉर्थ गोवा की ये जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, और दूसरा हमारे साथ नरेश अरोड़ा भी है, डायरेक्टर है हमारी पार्टनर कंपनी के, जिन्होंने ये बड़ा ओपिनियन पोल किया। लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया इस तस्वीर, ये जो प्रोजेक्शंस हैं जो आ रहे हैं 9 to 11 सीट्स इन फेवर ऑफ बीजेपी, इस पर आपका कॉमेंट। उसके बाद नरेश, यू कैन आस्क हिम अ क्वेश्चन। बीजेपी के लिए नॉर्थ गोवा से 16 सीट के ऊपर मिल सकती है, मैं दावे के साथ कहता हूं। नॉर्थ गोवा इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। 16 से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं। 16 से 18 सीटें, आप ये कह रहे हैं कि 9 से 11 सीटें नहीं, 16 से 18 सीटें बीजेपी यहां से निकालेगी। इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ गोवा में स्ट्रांग होल्ड रहा है, और जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें है हमने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, जो विनेबल कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 16 to 18 सीट्स वी आर गेटिंग इन नॉर्थ गोवा। ठीक है, नरेश हमारे साथ है। नरेश, 9 to 11 इस ओपिनियन पोल का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए, लेकिन प्रमोद सावंत कह रहे हैं 16 to 18 सीट्स जरूर निकालेगी नॉर्थ गोवा, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यू कैन ऑल्सो आस्क हिम अ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स प्रमोद जी अपनी ओपिनियन के लिए ही इज इंटाइटल्ड टू इट। हमें जो ग्राउंड पे दिखा, हमारे जो टीम ने समझा, हम उसके बेस पे यहाँ पे अंकिंग कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है प्रमोद जी के लिए कि जो गोवा एक छोटी स्टेट है, जैसे आपने भी माना, और लगभग 35% सीटें 6 फैमिलीज के पास ही कंट्रोल रहा या उनका इन्फ्लुएंस रहा। सो हमने एक बात देखी, और आप मेरे से ज़्यादा क्योंकि आप इस स्टेट के मुख्यमंत्री, आप जानते होंगे कि वोटर जो बिहेवियर है वो सीट और कैंडिडेट स्पेसिफिक बिहेवियर है। तो इसके लिए जो एंटी इनकम्बेंसी जो आपके एमएलएस के खिलाफ है, उसको आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं टैकल करने की? क्या डिफेक्शंस आर ऑन द कार्ड अगेन? इस बार तो हमारी कोशिश है कि लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वोट दे दे, और इसीलिए हम लोगों को जो हमने काम डबल इंजन की सरकार ने लास्ट 8 साल में किया है, 10 साल में किया है, वही लोगों के सामने रख रहे हैं, और लोगों को बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वोट दे दो, न कि सिंगल इंडिविजुअल एमएलए के लिए। यही हम लोगों को बार बार कह रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग इस बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट देंगे। और
नॉर्थ गोवा के बाद अब रुख करते हैं साउथ गोवा का। यहां पर वोट प्रतिशत क्या रह सकता है? बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट की आशंका है। साउथ गोवा में 5% कम हो सकता है बीजेपी का वोट प्रतिशत। साउथ गोवा में बीजेपी को इस बार 23% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 32% वोट मिलने का अनुमान है। 2017 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या रहा था? आम आदमी पार्टी को इस बार 13% वोट मिलने की उम्मीद है। साउथ गोवा में वोट प्रतिशत 2017 में बीजेपी को 28% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई थी। 30% वोट मिले थे कांग्रेस को। कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई थी, 30% वोट हासिल किए थे। अन्य के खाते में 42% वोट आए थे, यानी कि अन्य सबसे बड़ा गेनर रहा था 2017 में। तो बीजेपी को 28%, कांग्रेस को 30% और अन्य के खाते में 42% वोट गए थे 2017 में। अन्य पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उनको मिला था। बिल्कुल बटा हुआ वोट प्रतिशत था। सीटों में किस तरह से रहा था और इस बार किस तरह रहेगा, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स ने सर्वे किया है। साउथ गोवा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 6 से 8 सीटों की उम्मीद इस बार है। साउथ गोवा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कितनी सीटें मिल सकती हैं? बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं साउथ गोवा में। वहीं कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बराबरी का मुकाबला दिख रहा है पूरी तरह से। कांग्रेस भी 6 से 8 सीटें साउथ गोवा में इस बार हासिल कर सकती है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल जनता के मूड के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 1 सीट मिल सकती है। वोट प्रतिशत जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एमजीपी प्लस गठबंधन को 0 से 1, जीएफपी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं और यह है 2022 का प्रोजेक्शन। अदिति, बिल्कुल, तो 6 से 8 सीटें बीजेपी को जाती दिखाई देती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 से 8 सीटों का ही प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट का प्रोजेक्शन है। वहीं अदर्स की अगर बात की जाए तो 0 से लेकर 2 सीटों का प्रोजेक्शन, जैसे कि चंदन बता रहे थे। एमजीपी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी 0 से 1 सीट का प्रोजेक्शन उसके लिए इसमें, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी 0 से 1 का प्रोजेक्शन जीएफपी के लिए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक है। हमारे साथ प्रमोद सावंत लगातार बने हुए। प्रमोद सावंत जी, ठीक है, प्रमोद सावंत जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अगर ओवरऑल तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 15 से 19 सीटें जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के लिए 14 से 18 सीटों का प्रोजेक्शन है। आम आदमी पार्टी के लिए 0 से 2। तो ये 15 से 19 सीटों का अनुमान गोवा में बीजेपी के लिए, एक बार फिर से रिपीट करते हुए, कांग्रेस के लिए 14 से 18 सीटों का प्रोजेक्शन और आम आदमी पार्टी के लिए 0 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल तस्वीर आपके सामने है। प्रमोद सावंत जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद सावंत जी, 15 to 19 सीट्स का ये प्रोजेक्शन आप कैसे देखते हैं? इसे मेजॉरिटी मार्क 21। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि साउथ गोवा में भी हमें 8 से 10 सीट मिलने वाली हैं और 2022 में 22 प्लस सीट के साथ हम फुल मेजोरिटी का गवर्नमेंट गोवा में बना रहे हैं। इवन दो इन द साउथ गोवा हमारी वोट परसेंटेज बढ़ रही है। इस बार हम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन साउथ गोवा, ऑल द 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी और हमें सीट भी 22 से ज्यादा सीट 2022 में मिल रही है। आप कह रहे हैं 22 से ज्यादा सीटें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये 15 to 19 सीटों का प्रोजेक्शन अगर ये होल्ड करता है, हु इज योर बिगेस्ट होप? एमजीपी? मुझे नहीं लगता है और किसी की मदद हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फुल फ्लेज हमारा गवर्नमेंट बन रहा है और डेफिनेटली हम बनाएंगे। हमारे साथ नरेश भी लगातार बने हुए। नरेश, प्रमोद सावंत जी को आप सुन रहे हैं, प्रोजेक्शन कहता है 15 to 19, प्रमोद सावंत कहते हैं 22 प्लस। आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद थे, किस तरह का मूड था खास तौर पे बीजेपी को लेकर? प्रमोद सावंत जी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज वो ना सिर्फ इस वक्त मुख्यमंत्री हैं गोवा के, बट उनकी एक लीडिंग फेस भी है वहाँ पे गोवा में। बट साउथ गोवा के बारे में जैसे प्रमोद जी ने खुद बताया कि बीजेपी पहली बार 40 सीटें लड़ रही है और साउथ गोवा में तो बहुत सी सीटें जो बीजेपी खुद पहली बार लड़ रही है।
और एक आंकड़ा और मैं सामने रखना चलूं कि 19 के चुनाव के अंदर 17 में से 7 सीटों पे बीजेपी ने लीड किया था और कांग्रेस ने 10 सीटों पे लीड किया था साउथ गोवा में, जब 19 के पार्लियामेंट के चुनाव थे जिसमें एक बहुत बड़ी बीजेपी की लहर थी। तो इसलिए साउथ गोवा से उनको बीजेपी को इससे ज़्यादा सीटें मिलना मुझे मुश्किल दिखता है। और नीचे जो लोगों ने भी हमें बताया और जहाँ का डेमोग्राफिक जो कॉम्बिनेशन भी है वो भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है। इसके लिए ये वजह मुझे सबसे प्रमुख दिखती है कि बीजेपी को वहाँ पे बहुत बड़े गेन्स नहीं होंगे। नॉर्थ गोवा में जाहिर सी बात है, बिकॉज नॉर्थ गोवा बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी को डेमोग्राफिक इलेक्टोरेट भी वहाँ पे उसको सूट करता है, सपोर्ट करता है। तो साउथ गोवा से मुझे लगता है कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी कि प्रमोद सावंत जी दावा कर रहे हैं। और जब आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो साउथ गोवा बेसिकली यू मीन हिंदूज 53%, क्रिश्चियंस 36% एंड मुस्लिम्स 10%, एंड दैट इज व्हाट, और उसके आधार पर आपको लगता है कि जो दावा है प्रमोद सावंत जी का, इट मे नॉट टर्न इनटू रियलिटी, इज इट? नरेश? एब्सोल्युटली, ये बात प्रमोद सावंत जी को आंकड़े मेरे से ज़्यादा मालूम होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी नॉर्थ गोवा से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्रिश्चियंस तो जाहिर सी बात दिख ही रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी भी वहाँ पे काफ़ी बड़े चंक में है, पर साउथ गोवा से कम है। तो कॉम्बिनेशन जो सीटों पे कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे कई सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी रियलिस्टिकली तो बहुत बड़े चैलेंजर भी नहीं है और प्रमोद सावंत जी अंदर से ये बात जानते भी होंगे, बट उनका कॉन्फिडेंस उनके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में कॉन्फिडेंस is a big factor, and perception makes the game change also sometimes. So perception बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन को बरकरार रखना भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोद सावंत जी, जल्दी से ओवरऑल जो सीएम की पसंद की रेस है उसमें भी आप आगे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, और जो तस्वीर जिस तरह से हमने नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की तस्वीर, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे जब नरेश डेमोग्राफी को लेकर अपना कॉमेंट दे रहे थे, आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि गोवा बीइंग एजुकेटेड स्टेट, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट देते हैं, और डेफिनेटली जिस तरह से डेवलपमेंट जो 50 साल में नहीं हुई थी, क्योंकि 10 साल में गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखी है, तो लोग इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से बनने के लिए वोट दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो नॉर्थ गोवा हो चाहे वो साउथ गोवा हो, भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे वो हिंदू कैथलिक सभी तरह के एमएलए हैं, इसलिए लोग इस बार डेवलपमेंट के लिए ही वोट देंगे, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप कह रहे हैं गोवा में भी चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो गोवा में ही चलेगी, क्योंकि माननीय मोदी जी को मानने वाले बहुत से लोग हैं जो हर वक्त सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार फुल मेजोरिटी के साथ आएगी। और गोवा के लोगों की अगर बात की जाए तो गोवा के लोगों को 53% गोवा के लोग नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि राहुल गांधी को 38% गोवा की जनता पीएम पद पर देखना चाहती है। 9% जनता अन्य किसी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। तो गोवा के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर 53% लोग उन्हें देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की भी अच्छी खासी लोकप्रियता है, 38% है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15% वो पीछे हैं। अदिति, तो प्राइम मिनिस्टर गोवा के लोगों की पसंद विद 53% रेटिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सावंत जी, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। हमारे साथ दूसरे मेहमान लगातार बने हुए हैं। मणिपुर का सर्वे आपसे बस थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों का और इंतजार है, कहीं जाइएगा नहीं। और अभी मणिपुर, उसके बाद अवध का सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे, एक सीट का ओपिनियन पोल। हमारे साथ रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.